नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। कक्षा 12 की जो बुक चल रही है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और उसका हम पाठ नंबर 4 पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र भारत भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। आज हम इसका वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं और इसी वीडियो में आज हम इस पाठ को समाप्त करेंगे और अंत में आपको प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले जो अपलोडेड वीडियो है इस किताब की आपने नहीं देखे, आई बटन में प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो गरीबी उन्मूलन योजनाएं चल रही थी उसमें आज जो हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है PMGY। वर्ष 2000 और 2001 में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लागू किया गया था। यानी 2001 में जो गांव के क्षेत्र है वहाँ पर जैसे स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, पानी पेयजल के लिए, आवासों के लिए और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए इसको लागू किया गया था। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना व्यक्त है। यानी इससे कहा गया कि अगर ये सारे जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण जीवन को मिलेंगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उसके बाद एक और योजना आई थी जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना, जिसे कहते हैं AAY। वर्ष 2000 में ये योजना जो है गरीबी परिवारों में सबसे गरीब यानी सबसे नीचे जो है उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य बनाई। यानी जो गरीब परिवार में भी गरीब हैं उनको जो है भोजन या खाना उपलब्ध कराने के लिए ये प्रारंभ की थी। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह निश्चित मात्रा में अनाज विशेष रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है। यानी इसमें क्या देश की जो 1 करोड़ निर्धनतम परिवार है उनको प्रति महीने यानी हर महीने निश्चित मात्रा में अनाज जो है रियायतों पर यानी कुछ मतलब विशेष रियायतों पर उपलब्ध कराया जाता। इस योजना की तहत जारी किए जाने वाले गेहूँ व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रम से यानी 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल, यानी 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलते थे। अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो PMGSY के नाम से जानी जाती है। वर्ष 2000 में शुरू इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों द्वारा गांव को जोड़ना। यानी गांव में अगर आप कोई सड़क देखोगे जो गांव को गांव से जोड़ती है, या जो सड़कें देखोगे आप, ये सारी सड़कें दोस्तों इसी सड़क योजना में बनी हुई हैं ज़्यादातर योजनाएं। तो 2000 में ये योजना शुरू हुई थी, ग्रामीण सड़कों द्वारा गाँव को जोड़ना। ये योजना न केवल देश की ग्रामीण विकास में सहायक है बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक है। यानी इससे क्या है, एक तो देश का ग्रामीण विकास में सहायक थी, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, क्योंकि अगर रोड बनेगी तो वहाँ पर मजदूर भी होंगे, उनको भी मतलब जो गांव के लोग थे उनको भी वहाँ पर रोजगार मिलता। अगली है इंदिरा आवास योजना। यह योजना 1985 में RLEGP की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त जो बंधुआ मजदूर हैं उनको निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। इंदिरा आवास योजना मतलब आपके गांव में भी कहीं ना कहीं ये जो मकान है ये बने हुए होंगे, उस टाइम उन पर लिखा जाता था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। 1989-90 में RLEGP को JRY में मिला दिया गया और JRY मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना देगा, किंतु 96 में इसे JRY से अलग करके एक स्वतंत्र योजना बना गया। 2015 में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गई। यानी अब ये जो है 2015 में योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी PMGAY के नाम से जानी जाती है। अगली जो योजना है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया था। यानी ये जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये 2006 में शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने शुरू की थी मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। नरेगा वर्ष 2005 में पारित, यानी जो नरेगा वर्ष है ये 2005 में पारित होता। पहला चरण जो है इसका 2006 और 2007 के दौरान देश के 27 राज्यों को 200 चुने हुए जिलों को इस योजना में कार्यान्वित किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया और काम के बदले अनाज योजना, ये एक नाम क्या गया, फूड फॉर वर्क कार्यक्रम एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, उसका विलय अब इस योजना में कर दिया गया था। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में किया था, यानी मनरेगा।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य हो, यानी जो गाँव हैं उनमें प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो को कम से कम 100 दिन अकुशल, यानी जिसमें कुशल मतलब अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। इस अधिनियम का उद्देश्य था काम करने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क की गारंटी देना था। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना माना जाता है, यानी विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना इसको माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम का उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, यानी ये जो अधिनियम बना था इसका उद्देश्य था कि देश की जो 2/3 आबादी है इसको रियायती दर पर यानी किफ़ायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना। ये अधिनियम भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों यथार्थ मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को कानूनी आधार भी प्रदान करते हैं, यानी जो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो राशन कार्ड के द्वारा बांटी जाती है उसको कानून आधार देता है। इस कानून के तहत प्रति माह यानी हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज रियायती दर पर मिलेगा, यानी हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज मिलेगा। गेहूं का निर्गम मूल्य 2 रुपये किलो, यानी गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो और मोटा अनाज जो है 1 रुपये प्रति किलो होगा। अंत्योदय यानी योजना के अंतर्गत आच्छादित समाज के निर्धनतम परिवारों को जो है प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न उपयुक्त दरों पर मिलेगा, यानी जो निर्धनतम परिवार है उनको 35 किलो अनाज जो है हर महीने मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार चयनित करेगी, यानी राज्य सरकार इनको चयनित करेगी। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये के रूप में प्रसव भत्ता भी मिलेगा। 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूची 2 के मानक अनुसार प्रतिदिन जो है पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिसे मतलब आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाते ना वो। सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को अवकाश के दिनों छोड़कर दोपहर का यानी जैसे मिड डे मील भोजन मुफ्त मिलेगा। कुपोषित बच्चे जिन्हें राज्य सरकार आंगनबाड़ी मदद से निकलेगी उनको भी निःशुल्क भोजन मिलेगा। अंतिम पॉइंट है निर्धनता समस्या को हल करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, ग्रामोत्थान की एक व्यापक योजना बननी चाहिए, यानी जो गांव के उत्थान है इसकी एक योजना बननी चाहिए जिसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम एकीकरण होने चाहिए, यानी जो ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम होंगे उसका एकीकरण किया जा सके। दूसरे, पंचायती राज लोकतंत्र विकेंद्रीकरण शहरी अर्थव्यवस्था आदि को अधिक रूप में साकार कर दिया जाना चाहिए ताकि ये जो है भावी विकास की स्रोत भी बना सके। ग्रामीण निर्धनों को एक राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए, यानी जो ग्रामीण गरीब है उनको एक राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। एक विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिसमें मजदूरी पर नियमित रोजगार की जो है व्यवस्था हो सके। ग्रामीण मजदूरों के लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। काश्तकार सुधारों, चाकबंदी, सीमा निर्धारण एवं अन्य भूमि सुधार कानूनों की समीक्षा करके व्यवहारिक और संशोधित भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाकर उसे निकट भविष्य में कड़ाई से लागू करना चाहिए। वैसे भी देश भर में द्वितीय पीढ़ी की भूमि सुधार कार्यक्रमों की मांग भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बच्चे के परिवार का मानक लागू करने के लिए ऐसी दिशाओं में निवेश किया जाना चाहिए जिससे स्त्रियों के कल्याण में जो है प्रत्यक्ष वृद्धि हो। हम ही गरीबी के लिए उतर जाइए, हम ही सीमा टास्क सकते हैं, ऐसा विश्वास सर्वदा जगाया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में निर्धनता निर्माण के लिए एक नया प्रयास सर्वाधीन आधारभूत आमदनी यानी यूबीआई की चर्चा प्रारंभ की गई है। आशा है कि इस अवधारणा पर आगामी वर्षों में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये जो पार्ट नंबर 4 है वो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में भूमि सुधारों में कौन सा सुधार संस्थागत सुधार की श्रेणी में नहीं शामिल है? बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान करना, भूमि पर हदबंदी और हरित क्रांति। तो जो संस्थागत सुधार थे हमको इसको सबसे पहले ऊपर जाना पड़ा, जहाँ पर जो संस्थागत सुधार किए गए थे उनको हमको देखना पड़ेगा। तो संस्थागत सुधारों में जो सुधार थे उनमें ये था, ये देखिए ये संस्थागत सुधार है। एक तो जमींदार बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भूमि पर हदबंदी, सहकार कार्यक्रम, ये संस्थागत सुधार थे। दूसरा दौर हरित क्रांति का था। तो इसमें जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट हरित क्रांति है ये इसके अंदर इसका उत्तर सही होगा। तो इसके अंदर आप इसके अंदर टिक मान लीजिए डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन इसका सही होगा, हरित क्रांति। अगला प्रश्न पूछा गया कि विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य से मिला था? तो ये जो मिला था वो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से मिला था। तो इसको आप उत्तर करोगे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम बनाया गया था? तो सर्वोपरि कार्यक्रम जो था वो मेरे ध्यान में जो सबसे पहले था IRDP, हाँ यही था निर्धनता उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम। तो इसका उत्तर तो आप लिखोगे
IRDP, सही ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 99 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक योजना प्रारंभ की थी, वो योजना कौन सी है? तो थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे, 6 योजनाओं को मिलाकर एक योजना प्रारंभ की गई थी, वो योजना है SGSY, SGSY। तो ये यहाँ पर SGSY, सी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? 5 में, 6 में, 9 में या 15 में है? तो मनरेगा जो है आप देखोगे तो मनरेगा का जो शुभारंभ है ये हुआ था 2006 में, और वैसे अधिनियम ये 2005 का है, पारित ये 2005 में हुआ, लेकिन इसका शुभारंभ 6 में हुआ था। ठीक है। चाकबंदी का क्या अर्थ है? तो ऊपर ही ऊपर आप जाओगे, चाकबंदी जहाँ पर ये चाकबंदी वाला है वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, चाकबंदी क्या है। तो हम सबसे पहले ऊपर ही जाते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चाकबंदी क्या है। चाकबंदी ये रहा, भूमि के बिखरे टुकड़ों को एकत्रित करना ही चाकबंदी कहलाता है। बस इतना आप उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है? भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो हम भूदान आंदोलन में चलते हैं, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो आप भूदान आंदोलन है, इसको आप देखोगे, यह आंदोलन भू सुधार के अंदर कृषिगत संस्था प्रयत्न है, जिससे भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं बल्कि एक आंदोलन के जरिए करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो ये भूदान आंदोलन है। इसके बाद जो है हमें अगला प्रश्न पढ़ते हैं, गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। तो गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। ये रही गरीबी रेखा। गरीबी रेखा जो है परिभाषित कीजिए तो क्या होगा कि वे लोग जो कैलोरी या मासिक आय के आधार पर गरीबी निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं उन्हें BPL यानी बिलो प्योरिटी लाइन कहा जाता है। तो यह है BPL। ठीक है, यह है गरीबी रेखा की परिभाषा। अगली प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का उद्देश्य क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का उद्देश्य क्या था? तो हमें जो है कार्यक्रम देखने पड़ेंगे। MNP ये रहा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका वो आप उद्देश्य देखो, इसके उद्देश्य था ईंधन की लकड़ियाँ, चारा योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें और जल आपूर्ति, सफाई, खाद्य आपूर्ति योजनाएं, ये सारी इसका उद्देश्य थे। और वैसे ये देखो तो यह देख तो न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह MNP का उद्देश्य था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP पर टिप्पणी कीजिए। तो DPAP पर आपको टिप्पणी करने के लिए DPAP पढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं आपको DPAP पर, MNP DPAP ये रही, केंद्र सरकार की योजना थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सूखा संभावित क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना में कौन कौन सी योजनाओं शामिल? जो SJRY है, इसमें कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया? तो SJRY में कौन सी योजनाएं शामिल की गई? तो SJRY जो है ऊपर ही है। SJRY में जो है शामिल की गई, ये तो शहरी स्वरोजगार योजना और एक शहरी मजदूरी रोजगार, इसको शामिल किया गया था। भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों की विवेचना की जाए। तो भूमि सुधार के उद्देश्यों की विवेचना करनी है तो आप सबसे पहले आप जाओगे भूमि सुधार में, वहाँ पर जो इसके उद्देश्यों की आप विवेचना करोगे तो भूमि सुधार के उद्देश्य, तो ये यहाँ पर आपको जो मतलब भूमि सुधार उठाए गए कदम हैं, जमींदार प्रथा का उन्मूलन है, इन पॉइंटों को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये इससे आपको भूमि सुधार के जो उद्देश्य हैं वो साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संक्षेप में समझाइए। तो इसको आप संक्षेप में समझाओगे तो यहाँ पर दीनदयाल योजना थोड़ी सी ऊपर दी हुई है, यहाँ पर ही दी हुई है दीनदयाल योजना। हम आपको लेके चलते हैं दीनदयाल योजना। दीनदयाल थोड़ा सा नीचे आइए, 20 सूत्री कार्यक्रम संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार जयंती, ये रही दीनदयाल योजना, ये रही दीनदयाल योजना। दीनदयाल योजना यही तो थी। एक मिनट मैंने देखा था कल, एक मिनट। दीनदयाल
ये रही 2011 में ये जो एनआरएलएम है इसको दीनदयाल योजना में परिवर्तित किया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका दीनदयाल योजना। तो ये जो SGSY है ना, ये पूरा इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मनरेगा के बारे में आप क्या जानते हो। तो मनरेगा के बारे में आप क्या जानते हो, यहाँ पर ये पूरा मनरेगा है, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये योजना कब प्रारंभ की गई और क्या क्या इसके उद्देश्य क्या क्या काम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर टिप्पणी करो। तो ये रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, सरकार इसके द्वारा क्या क्या फ़ायदे पहुँचा रही है। अगला प्रश्न है भारत में भूमि सुधार उठाए गए कदमों को भू सुधार की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। तो भू सुधार की प्रगति का मूल्यांकन करना तो आपको पूरा भूमि सुधार इसके अंदर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निर्धनता दूर करने के सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो ये जितने भी ये जो योजनाएं हैं इन सबको आप साथ में लिख दीजिए, आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 4 पूरा हो गया और अब इस किताब का एक पार्ट बन जाए जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है या क्या रही थी वो हम पढ़ेंगे कल से। तो कल से हम जो है पार्ट नंबर 5 शुरू करेंगे और भारत की विदेश नीतियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हमारी ये जो किताब है वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।